जेईई मेंस एंड एडवांस की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की सीरीज में फंक्शंस, रिलेशन, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी में से फंक्शन की कुछ प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम है फॉर मॉड ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन वन एक्स लाइज इन द इंटरवल। हमको x के इनपुट कौन से इंटरवल में से मिलेंगे ये हमको सर्च करना है। तो सबसे पहले तो हम मॉड फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। मॉड ऑफ x माइनस वन ये पॉजिटिव कब होगा, मीन्स x माइनस वन कब होगा, जब x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा, और x ग्रेटर देन और इक्वल 1 होगा तब, है ना। और निगेटिव कब होगा, when x माइनस वन लेस देन इक्वल 0, लेस देन 0 और x लेस देन 1। अब हम प्रॉब्लम पर आते हैं। नो मॉड ऑफ x माइनस वन अपॉन x प्लस टू इज लेस देन 1। हम इसको केस 1 लेकर के चलते हैं। केस 1 में हम क्या करेंगे, when x इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल 1 तब क्या होता है, x माइनस वन, दैट इज x माइनस वन अपॉन x प्लस टू इज लेस देन 1, और x माइनस वन अपॉन x प्लस टू माइनस वन इज लेस देन 0। हमने 1 को शिफ्ट कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज x माइनस वन एलसीएम हमने ले लिया माइनस x माइनस टू अपॉन x प्लस टू इज लेस देन 0। अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हुआ, दैट इज माइनस 3 अपॉन x प्लस टू इज लेस देन 0, या कह सकते हैं 3 अपॉन x प्लस टू इज ग्रेटर देन 0। साइन चेंज हो जाएगा, जैसे हम माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कब पॉसिबल है, व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस टू, व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस टू। मतलब हम अगर माइनस वन रखते हैं x की जगह तब ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, है ना। और अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, माइनस मतलब माइनस थ्री, सॉरी हाँ माइनस थ्री प्लस टू माइनस, सो होल क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी। और वैसी कंडीशन में कंडीशन बताना ग्रेटर देन 0 ये रॉन्ग होगा। तो कब पॉसिबल है ये कंडीशन कब पॉसिबल है, टोटल व्हेन x ग्रेटर देन माइनस टू। लेकिन हम लेकर के क्या चले हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल 1, बट वी हैव x ग्रेटर देन और इक्वल 1। मतलब अगर हम इसको नंबर लाइन में देखें तो x ग्रेटर देन और इक्वल 1 मीन्स ये 1 है और 1 टू इंफिनिटी। एंड हमको लेना कहां से है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है, कंडीशन हमने ये अप्लाई किया हुआ था, है ना। तो ग्रेटर देन माइनस टू मीन्स माइनस टू टू इंफिनिटी। तो दोनों में कॉमन, ये देखिए ये ग्रेटर देन है तो ओपन इंटरवल, ये देखिए, है ना। ग्रेटर देन माइनस टू तो माइनस टू टू इंफिनिटी, और ग्रेटर देन और इक्वल 1 मीन्स 1 टू इंफिनिटी, 1 को शामिल किया हुआ है तो 1 टू इंफिनिटी। तो दोनों में कॉमन क्या रहा, दोनों में, इन दोनों में, इसमें और इसमें, ये तो निकल गया, बचा कौन सा, ये वाला पोर्शन। तो कौन सा रिजल्ट रहा इसके लिए, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि 1 क्लोज है, देखिए इक्वल साइन है ना। तो x के लिए रिजल्ट क्या रहा, मतलब x के लिए इनपुट क्या रहा, मतलब इनपुट क्या रहा, 1 टू इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। इस केस में कब, जब हमने x ग्रेटर देन और इक्वल 1 लिया है तब। नेक्स्ट केस देखते हैं, सेकंड। when x is less than 1, प्रॉब्लम क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वन अपॉन x प्लस टू इज लेस देन 1। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है, हमने ये कंडीशन अप्लाई किया, तो इसके लिए डेफिनेशन क्या बनी, मॉड ऑफ x माइनस वन के लिए माइनस x माइनस वन, सो माइनस x माइनस वन
अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 लेस देन 0। फिर वही कंडीशन हमने अब क्या लेंगे इसमें एलसीएम, सो दैट इज माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0। इस रिजल्ट को हम एक जगह नोट कर लेते हैं क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा हमको। तो x बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी, क्योंकि ये रिजल्ट बाद में काम आएगा अपने। सॉल्व कीजिए इसको, दैट इज माइनस 2x एंड माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन 0। माइनस साइन अगर कॉमन ले लें और उसको हम हटा भी दें, चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज लेस देन 0। अगर हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रिजल्ट होगा, दैट इज 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। और ये कब पॉसिबल है, when x इज लेस देन माइनस 2 एंड और x इज ग्रेटर देन माइनस हाफ। ये तभी संभव है। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन तो ये है और फाइनली रिजल्ट ये आ रहा है। तो इनपुट क्या होगा, फिर इनपुट कौन से सेट में से होगा, सो x बिलोंग्स टू यहां पर आप इसको ड्रॉ करिए, x इज लेस देन माइनस 2 मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस 2 माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, और यहां से और x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू इंफिनिटी। यह हमने ओपन इंटरवल इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर इक्वल साइन नहीं है, ठीक है। और कंडीशन हमने क्या रखा है, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1। तो टोटल कंबाइंड रिजल्ट क्या रहा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस हाफ टू इंफिनिटी, सॉरी माइनस हाफ टू 1। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन अप्लाई किया हुआ है और उस कंडीशन को हमको लेना भी पड़ेगा, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, भले ही फाइनल आंसर ये क्यों ना आया है ना। तो इन दोनों का कंबाइंड क्या रहा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस हाफ टू 1। लेकिन इसके पहले जो हमने रिजल्ट पाया था वो क्या था, वो रिजल्ट था ये। तो टोटल रिजल्ट क्या रहा फिर, हेंस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस हाफ टू 1 यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1 टू ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी। अगर हम इसको पूरा कंबाइन करें तो क्या रिजल्ट रहेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस हाफ टू इंफिनिटी, उसमें 1 भी शामिल हो गया। तो ये फाइनल आंसर रहा फिर। तो वो इनपुट इस इंटरवल में से मिलेगा। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है फाइंड द डोमेन फॉर द फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एट द बेस 10 इज व्हाट। अगर इसके लिए हम डोमेन लेना चाहें, इनपुट लेना चाहें, तो वो इंटरवल कौन सा होगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये स्क्वायर रूट के अंदर का फंक्शन है। तो स्क्वायर रूट के अंदर का फंक्शन जो है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, लॉग ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन 4 एट द बेस 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल 0। और वही दूसरी ओर log ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एट द बेस 10, log जिस किसी फंक्शन पर अप्लाई होता है वो फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है, एंड 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, दैट इज log ऑफ स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्या रिजल्ट आएगा, log ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एट द बेस 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल 10 रेज़ पावर 0। अगर हम log को हटाना चाहें तो 10 रेज़ पावर 0, और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल 1। या ऐसा भी लिख सकते हैं 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, क्यों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल 4। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन को बाद में हम एनालाइज करेंगे। सो 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल 4। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल 0 होगा। इसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाली क्वांटिटी जीरो से छोटी हो जाएगी, वही चीज हमने लिखा है यहां पर। नाउ इसको आप ब्रेक कीजिए, है ना, तो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, x माइनस 1 एंड x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 5x प्लस 4 लेस देन और इक्वल 0 मीन्स x बिलोंग्स टू 1 एंड 4 क्लोज ब्रैकेट, ये इक्वल की वजह से। अब आते हैं इधर 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मीन्स 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। और इसमें से x अगर हम कॉमन ले लें तो x इंटू 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, वही चीज है, दैट इज x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 एंड 5। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा x के लिए, जो इनपुट वाला सेट होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो इंटरसेक्शन के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम ड्रॉ करते हैं इस सेट को, तो 1 to 4 एग्जैक्ट नहीं है, एजम्पशन है, 1 to 4 एंड ओपन ब्रैकेट 0 to 5, दोनों में हम कॉमन देखना चाहेंगे, मतलब इंटरसेक्शन इसका निकालना चाहेंगे। तो 0 to 5 एंड 1 to 4, इन दोनों में कॉमन क्या रहा, ये पोर्शन कॉमन रहा। तो x जो इनपुट लेगा वो कौन से सेट में से लेगा, 1 to 4 क्लोज ब्रैकेट। या कह सकते हैं कि डोमेन बिलोंग्स टू 1 to 4, और यही इसके लिए सॉल्यूशन होगा।